Hi, my cute pretty look. So, tomorrow is my first ever ramp show, and today we are going to salon for some pre-prep sessions. So, let's see कि आज का दिन कैसा जाता है and हम salon में जाके क्या क्या करवाते हैं. But we have to get ready to go to salon. So, let's get ready. Stay tuned for final look क्योंकि I must say guys मैं आज बहुत बहुत pretty मतलब मेरा makeover होने वाला है. मैं आप सबको अभी रिवील नहीं करने वाली कि क्या होने वाला है, बट आई कैन बेट यू गाइस जो भी होगा बहुत अमेजिंग होने वाला है. इट वुड गोइंग टू बी द द प्रिटीएस्ट थिंग इन माई लाइफ क्योंकि मैं नो मैं रिवील नहीं करूँगी. दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू वेयर. Because that shorts is not giving me the vibes that I want and अहमदाबाद की धूप में I can't afford to wear a denim short. Tan हो जाता है बहुत ज़्यादा. So we changed our outfit because that denim short is not giving me the vibes that I want. So we are almost ready. हमने हमारा ड्रेसअप कर लिया, मेकअप एंड एसेसरीज एवरीथिंग इज डन. बट वन मोर थिंग, अहमदाबाद की धूप से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सनस्क्रीन लगाना तो बिल्कुल मत भूलना. सो दिस इज़ वॉट आई जस्ट ऑर्डर फ्रॉम मीशो. ये मेरा काफ़ी रैंडम परचेज है फ्रॉम मीशो. मैंने इसको ऑर्डर सिर्फ इसलिए किया था बिकॉज ऑफ इट्स पैकेजिंग. यू कैन सी कितना क्यूट है ये. एंड ऑल्सो इस चीज़ के लिए आई ऑर्डर्ड, इस चीज़ के लिए यू कैन सी इट टर्न्स आउट द बेस्ट परचेज टिल नाउ क्योंकि मैंने जब इसको परचेज किया था तो आई ओनली परचेज इट फॉर दिस थिंग एंड बिकॉज ऑफ इट्स पैकेजिंग. बट लुक एट इट, इट्स सो हाइड्रेटिंग, it's so plumpy. It makes my lips look so plumpy. You can see it guys. Isn't this look is so satisfying? मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया, like just normal blusher and normal sunscreen, lip hydrating everything and like मैंने literally कुछ भी नहीं किया and this is what I am looking so beautiful. So I know कुछ लोग ये बोलेंगे कि काफ़ी ब्लशर लगाया है मैंने, बट गाइस आई हैव अ ब्लशर ब्लाइंडनेस. आई एम अ ब्लशर ब्लाइंडनेस. मैं भर भर के ब्लशर लगाती हूँ जस्ट लाइक अ नॉर्मल गर्ल क्योंकि आजकल ब्लशर इज़ अ न्यू ट्रेंड. सो वी आर रेडी टू गो नाउ. मिलते हैं अब डायरेक्ट सैलून जाके. हाय पीपल, वेलकम बैक. आप सब भी सोच रहे होंगे कि मैं तो प्रीडम सेशन के लिए गई थी एंड ऐसा क्यों. सो लेट मी आंसर यू दैट. मैं गई थी. आई ट्रैवल्ड ऑलमोस्ट 18 किलोमीटर्स फ्रॉम माई हाउस एंड वहाँ जाके आई गेट टू नो कि जो टेक्नीशियन जो पर्सन आया था, आई मीन आई थी, उनको शी वांट मी टू कट माई हेयर ऑलमोस्ट दिस मच. या शी वांट मी टू कट माई दिस मच हेयर बिकॉज जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि कल मेरा रैम्प शो था लाइक है. तो फॉर दैट थिंग दे हैव टू शोकेस देयर वर्क ऑन रैम्प एंड उसके लिए दे वांट मी टू कट माई हेयर दिस मच. एंड मैंने उनको क्लियरली बोला कि इट टेक्स मी ईयर्स. मैंने लाइक आई डिड दिस मच बॉब कट थ्राइस और ऑलमोस्ट ट्वाइस और थ्राइस, बट इस बार आई डोंट वांट टू. हमारी बात हुई थी कि वो कट करेंगे बट माइनर लाइक इट्स अ नॉर्मल ट्रिम. बट जब उन्होंने बोला शी विल कट दिस मच तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं आई डोंट वांट them to cut again because it take me years to grow them back. Or I leave that opportunity. I left that opportunity. So she asked me आप क्यों मना कर रहे हो. So I
tell them कि look, it's my personal choice, I don't want to cut them, and if you want to go with me तो आप trim कर दो, it's okay, but I don't want to cut them. So basically she was like, no dear, you have to cut it off. So I was like, then leave it, because you know, it's my personal choice and I stand on my personal choice. अगर मैं खुद की choice का stand नहीं लूँगी, then who will? And when she asked me to leave, that time I felt like, oh shit, I was literally break down, and everything just be like कि ये क्या हो गया. So when she asked me to leave, I felt like ठीक, it's okay, if she want to cut then it's okay. But then again comes a point where I thought कि यार ये मेरा personal choice था, ठीक है. अगर पुरानी वाली दिया होती तो she might have take that opportunity and she might have cut her hair, but this is what I built from, right? मैं इतने साल जो भी मैंने स्ट्रगल किया एंड इतने साल जो भी वॉट एवर आई लर्न इन माई फील्ड, इन माई प्रोफेशन, it is that it is like it is what it is. So basically I thought कि it's okay if ये opportunity मेरे हाथ से जा रही है, then it's totally fine. I will afford the loss that I have to face, but it's okay, because the thing is कि you know ये the personal choice that I make, I have to stand for it. It's not like कि मैं ही सही हूँ, but it's like कि whatever I choose for myself, I will stand on it. And जब मैं वहाँ से निकली तो मुझे थोड़ा सा मुझे बुरा लगा कि लाइक मैं इतना दूर गई एंड वहाँ जाके मैं इतनी एक्साइटेड थी फॉर माई न्यू लुक एंड फॉर कल का रैम शो, बट वहाँ जाके एवरीथिंग जस्ट टर्न अराउंड. एंड वहाँ जाके एंड जब मैं वहाँ से निकली तो मुझे बुरा लगा, बट फॉर आफ्टर सम टाइम आई फेल्ट लाइक ठीक है यार, आई स्टैंड फॉर माई सेल्फ, आई एम वेरी सेटिस्फाइड, दैट हैप्पीनेस ऑन माई फेस. ठीक है, इट्स ओके इफ कुछ वर्क नहीं किया, इट्स ओके इफ मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, एंड दैट्स टू गुड फॉर मी. लाइक मैं खुद के लिए स्टैंड ले रही हूँ, मैं खुद की चॉइसेस खुद बिल्ड कर रही हूँ, मैं खुद के मेरे लिए मेरे ओपिनियंस मैटर करते हैं, मेरी चॉइस मैटर करती है, एंड आई टुक द स्टैंड फॉर दैट. And this make me feel so satisfied, so you know, so in me, so full in me कि यार ठीक है, even though if the opportunity go, it's okay, it went away, चलेगा, but at least you took the stand for yourself and you took the stand for your own choice. That's what it matters at the end, and that's what I learned in this last 6 years कि अगर आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो ना, अगर आप खुद की चॉइस की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, द अदर पर्सन विल नॉट गोइंग टू डू इट, नो वन विल गोइंग टू डू इट फॉर यू, यू हैव टू डू इट फॉर योर ओन सेल्फ, एंड दैट्स व्हाट आई डिड टुडे. सो व्हाट, अगर मेरा मेकओवर नहीं हुआ, अगर मेरा कल रैम्प शो नहीं है, रास्ते में आते हुए आई थॉट कि मैंने आज जो भी शूट किया यूट्यूब का और इंस्टाग्राम का, आई विल गोइंग टू डिलीट इट एंड वो अब यूज़लेस है. बट देन मैंने सोचा कि लाइक हमेशा क्यों वही चीज़ दिखाए, लाइक हमेशा क्यों आपको सक्सेसफुल होना ही दिखाना है, क्यों हमेशा मैं ये दिखाऊँ कि लाइक आज मैंने ये किया, ये हुआ. नहीं, मेरे साथ पर्सनली बैक स्टेज क्या चल रहा है मुझे वो भी दिखाना है, एंड दैट्स व्हाट आई चूज टुडे. एंड मैं चाहती तो मैं ये वीडियोस डिलीट करके किसी को पता भी नहीं चलता कि क्या हुआ क्या नहीं, बट वाई टू डू इट. लाइक मुझे ये एक एग्जाम्पल सेट करना है सबके लिए कि लाइक इफ़ यू आर चूजिंग समथिंग फॉर योर ओन सेल्फ, फॉर योर ओन हैप्पीनेस, टेक अ स्टैंड फॉर इट. इवन दो ये अपॉर्चुनिटी ठीक है, आई अग्री, बट करोड़ों की भी अपॉर्चुनिटी अगर आपके पास आ रही है ना,
सो जस्ट डोंट फेड कि यार मतलब ऐसा खुद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके खुद की हैप्पीनेस को सेक्रीफाइस करके अपॉर्चुनिटी लेना, आई डोंट कंसिडर इट लाइक कि हाँ ठीक है ले लेना चाहिए, लाइक दैट नहीं। एंड ये वीडियो अपलोड करने का दी ओनली रीज़न इज़ दैट कि आई वॉन्ट पीपल टू नो कि हाँ ठीक है ऐसा ऐसा हुआ। वाई ऑलवेज टू पोस्ट सक्सेसफुल वीडियोज़, वाई ऑलवेज टू पोस्ट एवरीथिंग अबाउट सक्सेस ओनली। जो कंप्लीट है वीडियो उसी को क्यों पोस्ट करना है? इनकम्प्लीट थिंग्स आर ऑल्सो ब्यूटीफुल। आज मैंने खुद के लिए स्टैंड लिया, इट्स ब्यूटीफुल फॉर मी, सो आई जस्ट चूज दैट एंड आई एम हैप्पी that I'm happy that I'm posting it, and I'm also happy कि कुछ भी हो कुछ भी, it's just me versus me, it's not me versus the world, no, it's me versus me. So ये वीडियो मैंने सिर्फ और सिर्फ इसीलिए मैंने डिलीट नहीं किया और मैंने पोस्ट किया बिकॉज मुझे हमेशा सक्सेसफुल चीज़ें या फिर सक्सेस होना ही पोस्ट नहीं करना था। आई वॉन्ट पीपल टू नो कि हाँ लाइफ में ये सारी चीज़ें भी होती है एंड वी हाउ टू फेस दैट एज अ मॉडल, वी हाउ टू फेस दिस थिंग्स एज वेल। दैट्स इट। हाय गाइस, तो ये वीडियो थोड़े से रोने वाले नहीं बट थोड़े से डाउन मूड के साथ फिनिश हो रहा है या फिर मैं ख़त्म कर रही हूँ, बट अगेन अपॉर्चुनिटी है, आज थी कल थी आगे भी आएगी, एंड विद दिस वी आर कंप्लीटिंग दिस वीडियो एंड आई होप जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही थी कल के दिन वो अपॉर्चुनिटी मुझे आगे फिर से मिले, एंड उस टाइम पे I don't have to compromise with myself. उस टाइम पे भी if I have to compromise with myself, I will not going to take it, but if I don't have to, I will definitely take it. and वो टाइम पे मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, I wish. So bye.